खास मेहमान हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। रमेश बिधूड़ी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के सांसद हैं दक्षिणी दिल्ली से। आपका बहुत स्वागत है सर। सबसे पहला सवाल मेरा उस मीटिंग से जुड़ा हुआ जो आज आप लोगों ने अटेंड की है, सीएम केजरीवाल से मिले हैं आप लोग, उसमें किस तरह की बातचीत हुई दिल्ली के इंतजामों को लेकर और क्या सुझाव आप लोगों की तरफ से रहे? तो हमसे चर्चा नहीं की, लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य रहा कि दिल्ली में 6 साल बाद केजरीवाल साहब ने दिल्ली के सांसदों को याद किया है। तो हमने अपने सुझाव उनको दिए हैं। कुछ खामियां ऐसी थी दिल्ली सरकार की तरफ से जो नजर आ रही थी, उनको उनसे अपडेट कराने के लिए निवेदन किया है। जैसे राशन कार्ड होल्डर जो नहीं है उनको राशन नहीं मिल रहा है गरीब आदमियों को, इन्होंने एक लिंक जारी कर दिया जो 3 दिन से सर्वर डाउन पड़ा हुआ है। तो हमने उनको कहा है कि राशन, अगर राशन की दुकान पे भी आधार कार्ड लेकर चले जाएं, राशन कार्ड वालों को राइट दे दो, वो आधार कार्ड नोट कर लेंगे और उस व्यक्ति को ये बताते भी रहेंगे कि तुम्हारे पास राशन कार्ड नहीं है, तुम ऑन बिहाफ ऑफ आधार कार्ड राशन मांग रहे हो। अगर कल को तुम्हारा राशन कार्ड निकल गया, हमने नंबर नोट कर लिया, तो आपका राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। वो लोग घबरा जाएंगे। अभी क्योंकि लिंक पर ना तो गरीब मजदूरों के पास एंड्रॉइड टेलीफोन है और ना गरीब आदमी किसी भी सूरत में अपना डेटा लोड कर सकता है, वो तो मजदूर है, उसको राशन देना है। तो केजरीवाल साहब ने कहा है नहीं, हम पहले 12 लाख लोग जो इसमें अपडेट हो गए हैं सर्वर में, हम उनको देंगे। अरे भाई, उसमें तो कुछ लोगों ने, उन्होंने भी नंबर डाल दिए होंगे जिनके राशन कार्ड ऑलरेडी हैं। लेकिन और दूसरा हमने सुझाव दिया था उनको कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनको दिल्ली की सैनिटाइजेशन के लिए आप लगा देंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सैनिटाइज दिल्ली अच्छी तरह से हो जाएगी और ये आगे नहीं बढ़ेगी। एक दिल्ली के जो स्टेडियम हैं उनको मैंने कहा था आप कोरोना वार्ड के रूप में पहले से ही, अमेरिका की तरह बाद में पछताना वाना पड़े, आप 25,000 बेडों की ऐसी व्यवस्था पहले स्टेडियम में कर दें। इसमें केजरीवाल साहब ने बड़ी चतुराई से इस बात को टालकर कहा नहीं, हम तो कर रहे थे स्टेडियम को, केंद्र ने मना कर दिया। जबकि केंद्र ने ऐसा मना नहीं किया। केजरीवाल साहब ने सेंटर के जो स्टेडियम बड़े हैं उनमें काम कराना शुरू कर दिया। तो सेंटर ने कहा था पहले दिल्ली सरकार के जो स्टेडियम है, त्यागराज है, छत्रसाल है, इंडिया गेट अम्बेडकर स्टेडियम है। आप कह रहे हैं कि कुछ सुझाव के बाद जो जवाब आए उससे आप संतुष्ट भी हैं, कुछ से नहीं भी हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपका जो दक्षिणी दिल्ली का इलाका है जहां से आप सांसद हैं, सीधे तौर पर अब कहा जा रहा है कि जो निजी अस्पताल हैं उनको भी टेस्टिंग करने के लिए आगे आना चाहिए फ्री में। आपके इलाके में जो अस्पताल हैं वहां पर क्या स्थिति है? आपने क्या इंतजामों को बेहतर करने की दिशा में काम किए हैं? जरा जो इलाके के लोग हैं अगर वो सुन रहे होंगे आपको, उनकी जानकारी के लिए प्लीज बता दें। हमारे इलाके में 9 हॉस्पिटल हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वो सब दिल्ली सरकार के अंडर में आती हैं। और मेरा निवेदन यही है, आपने बहुत अच्छी बात कही है, वो जब तक दिल्ली सरकार के, क्योंकि हम सरकार में राज्य में नहीं है, सेंटर के अंडर हैं और ब्यूरोक्रेट्स कैसा काम करती है, वो दबाव में काम करती है कि केजरीवाल साहब की सरकार है। अच्छा सुझाव है आपका और निश्चित रूप से चाहे वो अपोलो हॉस्पिटल है, चाहे बत्रा है, चाहे फोर्टिज है, तो इस प्रकार की जो हॉस्पिटल हैं मेरे इलाके में 8-9 हॉस्पिटल हैं साउथ दिल्ली पार्लियामेंट में, उनमें कहीं ना कहीं 100-100 बेड, 200-200 बेड उनको कोरोना वायरस के लिए छोड़ देना चाहिए जी, निश्चित रूप से जी। ठीक है, तो ये भी सुझाव रहा आपका। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार सुन रही हो या जो लोग सुन रहे हैं, जो आपके इलाके के लोग हैं, उनको भी तसल्ली मिली होगी। बहुत शुक्रिया आपका रमेश जी हमसे बातचीत करने के लिए।